हेलो गाइस, जय माता की। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों के पेपर क्या हो गया बेटा तेरे पेपर को? और मस्ती टाइम। पेपर खत्म हो चुके हैं, टेंशन कम हो गई है। उल्टे हैं आने की पता। इस बार जो शूज लेके आया ना, आने को पता नहीं चलता है कि वो उल्टे है कि सीधे। मतलब इस पैर का उस पैर में, उस पैर का इस पैर में पहन लेता है। अब ऐसा पूछता है बेचारा हमसे। और गाइस कहता नहीं, जिसकी जो हैबिट होती है ना उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। हम लोग हमेशा से 3-4 बजे खाना खाते हैं, तो आज भी बल्कि सुबह का खाना 8 बजे हमारा बन गया था। बच्चे खा के स्कूल टिफिन पे लेके चले गए थे और पता है हम लोग सो भी गए थे। इनके पापा तो अपने काम में लगे थे, काम पर चले गए थे। कह आएंगे जल्दी आ जाएंगे तो खाना पीना खाएंगे। फिर चले गए, फिर आए, फिर रेस्ट करने लगे। हम सब सो गए। बच्चे अच्छे आ गए, बच्चे भी आ गए, हम सब आ गए और सब लोग रेस्ट करने लगे। 3 है कल है, आज सैटरडे, कल संडे। तो हम सब लोग ना इतने अच्छे से रेस्ट किए। 3 बजे जब सो के उठे तो ये नहाने, ठीक है ठीक है। तो हम लोग ना ये सो के उठे 2:30-3 बजे, नहाए, फिर हम लोगों को जगाए, फिर हम सब लोग खाना खाए। तो कहता नहीं चाहे कुछ भी कर लो भैया, हैबिट कभी नहीं जाने वाली। वही 3 बजे का खाना, वही 4 बजे खाना। तो आज हम लोगों ने चाय के टाइम पे खाना खाया। और बिटिया तल रही है, फ्राई कर रही है पापड़। क्या फ्राई कर रही बेटा? इसने खाना नहीं खाया, ये टिफिन खाई थी तो बोली थी मम्मा हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि सुबह खा के भी गए थे, टिफिन भी खाए थे, तो कितना खा लेंगे। तो इसने नहीं खाया क्योंकि इसका मन था क्या खाने का, पापड़ और चाय। पापा के सामने नहीं खाएगा पापड़, पापा के सामने नहीं खाती, गुस्सा करते थे, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाने देते हैं। तो हमने कहा ज़्यादा हाँ, तो थोड़ा बहुत तो खा सकती है, ऐसा नहीं है। और देखो सुबह के मेरे कपड़े इसमें वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं। हम सो गए, तुमको एकदम एकदम याद ही नहीं था। अब जो भी बर्तन होंगे बेटा तो मांज लेना है ना, ज़्यादा नहीं होगी, थोड़े से 2 थाली होगी खाना खाया खाने वाली। और कितने ज़्यादा कपड़े भी नहीं है इन लोग के स्कूल के। हाँ ये देखो ज़्यादा पापड़ नहीं है, इसका ज़्यादा पापड़। आलू आलू के अगर तुम्हें खाने हो तो ऊपर ड्रम में है, स्टील वाले में। ठीक, जो तुम्हारा मन का है वो खाओ, फालतू मत तलना क्योंकि फिर अच्छे नहीं लगते रखे। हाँ नहीं, पड़ा रहने दो, गैस बंद कर दो। अने क्या कर रहे हो? खेलने दीजिए, अभी निकला है ना, अभी जस्ट निकला। भैया आप गुजिया नहीं ले गए थे ना? अरे ले गए थे खाने। हाँ आप ले नहीं गए थे। अने खेल रहा है। अने क्या कर रहे हो? अने तुझे क्या कर रहे हो? हाँ कल मीटिंग है तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कल संडे है बच्चों की। हाँ सबके एग्जाम खत्म हो गए सारे बच्चों के, तो कल मीटिंग होगी ना। हाँ, और इसने रिवॉल्वर देखी कितनी लगा रखी है, इस जेब में उस जेब में। इसको बस एक ही शौक है, खूब सारी बंदूक। और बर्थडे में इसको ना खूब बंदूकें मिली थी। छोड़ ना, सबको पता है कि इसको बंदूक बहुत। हाँ सबने बंदूक ही दी थी, इसकी ताई वाई ने भी बंदूक भी भेजी थी और कपड़े भी चाहिए लेके आई थी। इसको तभी ये प्रॉब्लम होती है जब हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हो, अक्सर करके इसको यही प्रॉब्लम होती है। खाने के पास ढेर सारी बंदूकें इकट्ठी हो गई है, आधे ज़्यादा टूट गई है। हम सब कहते हैं इससे कि कबाड़ी को बेच दो, तो कहता नहीं कबाड़ी को नहीं बेचेंगे, इतना प्यार करता है। बना के लेना है। हम फैन ऑफ कर सो के उठे हैं जब से, तब से मुझे पता नहीं क्यों ठंड लग रही है, और फैन चला के हम सब सोए थे दिन में। और हमको पता ये साईं बाबा का है, शिरडी के साईं का प्रसाद ग्रहण कर लो बेटा। और है आज माता शीतला का दिन, आज शीतला मैया की पूजा हुई, बहुत अच्छा लगा। बता रहे इसलिए फटाफट सारा काम हो गया, वरना नहीं होता। और अगर टाइम मिला तो हम जाएंगे माता शीतला के मंदिर, वहाँ दर्शन कराएंगे बच्चों को और हम भी दर्शन करेंगे। हम हर साल जाते हैं, हमेशा से जाते हैं। मतलब हम शादी के पहले भी जाते थे, और जब से मेरी शादी हुई ना 12 साल से, तब से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो इस साल माता रानी ने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे। दीक्षित जी तो खाना पीना खा के निकल चुके हैं मार्केट के लिए, वो अपना काम कर रहे हैं।
कहे हैं कि अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर सबको ले चलेंगे। तो हम कह रहे हैं हमको भले ना ले चलो, हम घर में रहेंगे, पर बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए। तो वहाँ पे पूजा होगी, दर्शन होगा, शीतला माता की दिखाएंगे। हमने शायद पिछले साल भी डाला था, पिछले साल डाला था ना मीठी? नहीं डाला था। मेरे बड़े भैया थे ना मेरे साथ, तो हम शूट भी नहीं कर सकते उनके साथ। और बड़े भैया भाभी भी वहाँ हमेशा हर साल जाते। लेकिन हम लोग पहली बार मतलब भाभी के साथ ना पिछले साल मेला वेला देखे थे, पिछले साल, इस साल नहीं। इस साल वो गए होंगे और ज़रूर जाएंगे, क्योंकि उनका तो मायका ही है, मेरी भाभी का मायका है शीतला माता मंदिर के जो सेवक है ना, वो उनके जीजा लगते हैं। तो अगर शाम को जाएंगे जरूर दिखाएंगे। इतना मस्त लगता है ना गाइस। हम लोग मम्मी पापा के साथ जाते थे, मम्मी घर में पिछले पूजा। साल गए थे ना, तो वहाँ पे मामा मामी मिले थे। हाँ और यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसको मॉम भी गई थी। हाँ, पिछले साल मम्मी हम सब पूरी फैमिली गए थे, बहुत मजा लगा, बहुत मजा आया था। घर में ताला लगा, बहुत अच्छा मैं लगा। पिछली बार खो पता है गई थी। शीतला माता के मंदिर में इतना अच्छा लगता है। जब हम छोटे थे ना, तो हम अपने पापा के साथ साइकिल से जाया करते थे गाइस, पता है, साइकिल से। और जिनको वो माता जी आती ना, जिनको चेचक वगैरह निकलती, तो वहाँ पे अक्षत पढ़ते हैं, स्पेशल अलग से उनको दर्शन कराया जाता है। तो आज के दिन वहाँ की पूजा क्या होता है ना, एक दिन पहले बना के रखा जाता है, और बासी पूजा यानी ठंडा भोजन से ही उनका प्रसादी मतलब भोग लगता है उनका। तो ये चीज़ हमारे मायके में होती है, ससुराल में तो नहीं होती है। लेकिन मतलब जिसका भाव हो, जिसको प्रेम हो माता रानी से, वो कर सकता है। तो हमने अपने प्रेम और भावना से ही की, और बस्योरा नहीं किया, जिसको बोलते बस्योरा का भोग लगाना, वो हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता तो हम नहीं करते। लेकिन रहा सवाल माता जी का भोग लगाने का, तो वो चीज़ तो वो करना चाहिए, सबको करना चाहिए, तो वो हमने किया। लेकिन ये माता जी को ठंडा पानी रखा जाता है रात में। ठंडा पानी? हाँ, रात में जो पानी माता जी को पिलाया जाता है, चढ़ाया जाता है, इनको नहलाया जाता है, रात में ही रखा जाता है, और वही चढ़ाया जाता है, उसी का भोग लगता है। जो कल के दिन गुजिया भी बनी होगी, जिन लोग की पूजा बस्योरा की होती है ना, शीतला माता की, उनके यहाँ कल शाम को ही हलवा है, और गुजिया है, पूड़ी है, हलवा, ये सब बना के रात में रख दिया जाता है। और सुबह ही सुबह एकदम अंधेरे जो है इनकी पूजा होती है, बहुत मस्त पूजा होती है। हम पापा के साथ वहाँ जाते थे। मेरे पापा ना ये शीतला माता में ही पूजा करते थे, शीतला माता की सेवन। हाँ, हम हमारी दीदी, हमारे भाई बहन सब लोग जाते थे। इतनी भीड़ होती ना, अगर टाइम मिला और हम गए तो हम आप सबको दर्शन जरूर कराएंगे। वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ है, वीडियो ब्लॉग बनाना अलाउ है, वहाँ पे कोई। हम लोग हमेशा पीछे नहीं जाते थे, इस बार पिछली बार पीछे हाँ, गए। एक तो इतनी लंबी लाइन होती है ना, आपको हम क्या ही बताएं, इतनी लंबी लाइन होती है कि राम दरबार, वहाँ पे एक राम दरबार काफ़ी बड़ा बना हुआ है। टिकैत तालाब बोलते, टिकैत तालाब, वहाँ से लाइन स्टार्ट होती है माँ के दरबार तक। इतनी लंबी लाइन होती है ना, काशी विश्वनाथ वाली। आज के दिन तो सुबह 4-5 बजे से, जिन लोगों के यहाँ आज की पूजा होती है, वो 4-5 बजे से ही लाइन लगाना स्टार्ट करते हैं। सुबह पूजा हो चुकी होगी अब। होती थी है आपके वहाँ? हाँ, हमारे यहाँ होते थे, हमारे पापा आते थे, बताया था। नानी लोग जाती होंगी। नानी घर संभालती थी, पापा आप आते थे, साइकिल से आते थे, और वहाँ पे लाइन लग के पूजा करते थे। और भी छोटे भाई बहन थे ना, उनको संभालना पड़ता था, तो पापा मंदिर आके भोग लगाते थे, और मम्मी घर में ही पूजा कर देती थी। ये होता था, बहुत लंबी लाइन लगती थी, बाप रे बाप। और रात में मेला लगता है। हम लोग पिछली बार रात में तो गए। हाँ, रात में मेला लगता है, रात में भी दर्शन होते हैं और लाइन लगता है। ऐसा नहीं कि बिना लाइन के दर्शन हो जाए, रात में भी लाइन लग के ही दर्शन होता है। लेकिन जो सुबह की लाइन होती है ना, बाप रे बाप, बहुत तगड़ी भीड़ होती है। हमारा तो एक्सपीरियंस है बचपन का, फिर शादी के बाद भी हमारे हस्बैंड हमको ज़रूर लेके जाते थे दर्शन कराने ना, हमेशा। जब भी मैंने कहा कि मुझे माता शीतला के दर्शन करना है, और वो दर्शन के नाम पे पीछे नहीं हटते। हाँ, नहीं होता भी ना कि काम है, ये है, वो है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी नहीं इन्होंने मना किया, कभी भी। मेरा हमेशा कंटिन्यू रहा। हर साल होता है ना ये? आज ही के दिन, होली के 8वें दिन, अष्टमी वाले दिन होता है। आज होली? हाँ, आज अष्टमी है। हाँ, चल देगा। अगर शाम को गए तो हम आप सबको मेला दिखाएंगे, लाइन भी दिखाएंगे, कितनी लंबी लगती है। सोचिए, पूरा दिन दर्शन होते हैं, सुबह से दर्शन स्टार्ट हो चुके होते हैं, और रात को भी दर्शन होते हैं, बंद होने के बस। दिन में जब साफ़ सफाई होती है ना माता के दरबार की, तब 1-1.5 घंटे के लिए भले बंद किया जाता है, वरना बंद नहीं होता। आज तो लगातार ही मंदिर के दर्शन हो रहे होते हैं। बहुत मन है यार,
गाइस जाने का इतना ज़्यादा मन हो रहा है ना, बस सोच रही जल्दी से आ जाए काम ख़त्म करके फिर जाते हैं, है ना, चलेंगे, मस्त लगेगा। हे गाइस हो गई है शाम और आज का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है ना, इतनी तेज़ आंधी, इतनी तेज़ तूफान आया कि पूरी धूल मिट्टी मेरे घर में आ गई। पूरी धूल मिट्टी ना पूरे जीने पे इतनी ज़्यादा किसिर किसिर हो रही है ना, मन नहीं हो रहा पैर रखने का, इतनी गंदगी घर में हो गई है। बहुत तेज़ से आज हवा चल रही थी और आज रैम्बो भी निकला था। मेरी बिटिया ने देखा रैम्बो, अगर हम देखते ना तो कैप्चर कर लेते, सारे बच्चे चिल्लाए थे और जब तक बाहर गए तब तक रैम्बो जा चुका था। बड़ी जल्दी में आया और चला गया, वो हम लोग से भी जल्दी में था। हाँ, उसको कहीं और दर्शन देने जाना था इसलिए वो जल्दी चला गया। तो खाना साइड बहुत बादल थे। हाँ, मौसम सच में बारिश का लग रहा है। दिन में ही जो है पानी की हल्की हल्की बौछारें आई थी, 2 बार आ चुकी है आज दिन में, और लग रहा है कि अब बारिश तो होगी रात रात। तो इतनी तेज मतलब हवा की वजह से बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी नहीं, सिर्फ बूंदी बांदी हुई। जैसा लगा कस के बारिश होगी, इतनी तेज बादल थे ना कि जैसा लगा कायदे से बारिश, लेकिन हल्की फुल्की होके चली गई, ज़्यादा तेज बारिश हुई ही नहीं, एक हिसाब से बूंदी वगैरह गिरी। और अच्छा हुआ थैंक गॉड कि हम कपड़े नहीं फैलाए थे, मुझे सारे कपड़े उड़ के दूसरे घर में होते हैं, तो सारे कपड़े ड्राई करके हॉल में डाल दिए, सूख जाएंगे आराम से। और खाना मीठी ने दाल और रोटी बना दी है, बउआ खाएगा। देखो बिटिया के हमारे पेपर्स जैसे ही ख़त्म हुए वैसे वो अपने काम में लग गई, उसको पता है कब क्या करना है। कह रही मम्मा आप बैठो हम कर लेंगे। तो थोड़ी सी रोटियां ही बनानी थी हम लोगों के लिए भी, और सब्जी यही है, बउआ दाल रोटी खा लेगा, वो सब्जी रोटी खा लेंगे, है ना। और मेरे बच्चे की आजकल मीटिंग बहुत होती है। किस चीज़ की मीटिंग होती है ना? और मैंने मेरे बेटे से क्वेश्चन किया, अने बड़े होकर क्या करोगे, क्या करोगे अने? मैंने मेरे बेटे से क्वेश्चन किया, बेटा पढ़ लिख लो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या होगा, बड़े होकर क्या करोगे? तो कह रहा है बड़े होकर हम सिर्फ एक काम करेंगे, मम्मी के लिए क्या करेंगे? बताना नहीं। क्यों नहीं बताया? मम्मी के लिए बहू लगूंगा। नहीं, कह रहा बड़े होके मम्मी हम आपका प्रोटेक्शन सबसे पहले करेंगे, क्योंकि हर कोई आपको मार देना चाहता है। मैं कौन मार देगा भैया? कह रहा मैं आपके लिए ना गार्ड लेकर आऊँगा जो आपकी सुरक्षा कर सके। तो हमने कहा बेटा सुरक्षा में भी तो लोग मर जाते हैं ना, जरूरी थोड़ी जिसकी सुरक्षा की जाए मर जाए। जिसकी मौत आनी होती है ना, तो चाहे सुरक्षा में रखो या कितनी भी उसकी रक्षा करो, तो मौत आएगी। तो वो गुस्सा कर रहा, कह रहा नहीं बड़ा होऊंगा ना मैं तो आपकी सुरक्षा करूँगा, क्योंकि हर कोई आपको मार देना चाहता है। वो देखो लेटा हुआ है, क्यों है ना? ये सबके पापा है ना। अने के भी पेपर खत्म हो गए, क्यों है ना? आज इसने एक हफ्ते छुट्टी, बहुत खुश है। हाँ, अने की तो लॉटरी लगी, 1 हफ्ते की छुट्टी है। कल मीटिंग होगी, सारे बच्चे आएंगे। हाँ, और कल इनकी जो है मीटिंग हुई सारे इनके फ्रेंड्स के साथ। कौन सी मीटिंग होगी अने? आर्मी की मीटिंग होगी। मीटिंग में होता क्या होगा? हाँ भाई, हम भी कल देखना चाहते हैं गाइस कि इनकी मीटिंग में होता क्या। हाँ, एक बच्चे, आधे बच्चे अलग, 3 बच्चे अलग, 3 बच्चे अलग। अच्छा, तो कल इनकी आर्मी की मीटिंग होगी, सारे बच्चे भी कचर कचर कर रहे थे। हम भी शामिल हैं, हम भी शामिल होंगे। तो हम सुन रहे थे उन्हें क्या होगा, तो सब बच्चे कह रहे आंटी कल मीटिंग होगी और हम आने के साथ क्या कहते खेलेंगे। हाँ, 9 बजे अपनी मीटिंग है। हाँ, कल फाइनल गेम है इनका, क्यों है ना? हर संडे को इनका फाइनल गेम होता है। अब तो 1 हफ्ते रहेगा क्योंकि छुट्टियां हो चुकी है, और क्या बोलते हैं 1 हफ्ते के बाद यानी 6 दिन के बाद, और 6 दिन के बाद जो है इनका PTM होगा। उसमें लोगों की करतूतें पता चलेंगी कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की। देखो इनका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम आपको सच बताएं, जितने दिन भी पेपर थे ना, मैंने बिटिया तुमको कोई काम नहीं दिया ना घरेलू, इसको पूरा टाइम दिया। मतलब इसको अपना ही पूरा टाइम नहीं दिया, मैंने खुद का भी टाइम दिया। हम कहीं गए नहीं, कहीं भी नहीं गए, हमसे जितना हो सका मैंने खुद से इसको लर्न कराया। इसने लर्न किया, मेहनत तो इसी की थी, लेकिन हम इसके साथ लगे रहते थे कि इतनी देर ये बैठी रहे मेरे साथ और पढ़ती रहे। अब देखो भगवान जाने क्या पेपर में करके आई, तो रवि जाने।
मेरा तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस से किया। और ये तो स्कूल से आके आज क्या बोला, मम्मा मैंने जो है एक पूरा पेपर छोड़ दिया, मेरी तो जान निकल गई। वो भी सारे पेपर कर दिए। वो तो वक्त बताएगा बेटा, एक तो पीटीए में क्या पता छोड़ा चलेगा। तो और इसके पापा तो भैया जो आतंक कर देते हैं ना, बेल्टें चलती हैं लोगों के ऊपर। बस मेरी जान उसी में निकल रही है। हमने खुद भी समय दिया, हम पहले इतना इन लोग के साथ नहीं बैठते थे, लेकिन अब इन लोग के साथ हम बैठते हैं, समय देते हैं, ताकि ये मेरे साथ बैठ के इतनी देर पढ़े, हम देखें तो क्या पढ़ रहे, क्या ये लोग तैयारी करें। मेरी जान निकलती, बहुत मारते हैं। फिर आने का तो नहीं कह सकते, उसका तो लॉस हुआ थोड़ा पढ़ाई का। और तैयारी तो करवा दी गई थी, क्योंकि इन लोगों की तैयारी करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये तो इनका बच्चों का माइंड है ना, चाहे इतना पढ़ाओ, खेल में लोग सब भूल जाते हैं। भगवान, थोड़ा तो सब याद है। हाँ, मम्मा खेल में सब भूल जाते हैं। इतनी तैयारी करा के भेजे थे, और जब ये लोग पेपर दे के आए तो पूछते थे मैंने, आज ने क्या आया, तो कहा पता नहीं मम्मी। तो इसका हम क्या ही मतलब निकाले। तो बस टेंशन इसी बात की कि 6 दिन बाद देखो ये लोग की करनी क्या होती है। नहीं नहीं, नहीं रात में नहीं बेटा, ना, गंदी बात। ये देखो